नवयुवक मानस प्रचार समिति की स्थापना बीकानेर के नवयुवकों में मानस के प्रति रुचि पैदा करने के लिए 26 जनवरी 1978 को 16 मानस प्रेमियों ने मिलकर नवयुवक मानस प्रचार समिति नामक संस्था का गठन किया। हालांकि इससे पहले भी हम लोग बीकानेर में जहाँ भी पाठ होता था वहाँ जाते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि बीकानेर शहर के लोगों को लाभ देने के लिए एक समिति के रूप में संस्था बनाई जाए। तो अब पिछले 45वां साल है। इस बार 26 जनवरी 1978 को संस्था की स्थापना हुई और उसी साल 9 सितंबर अक्टूबर में जब नवरात्रि आई तो प्रथम नवान परायण बियाणी जी के घर में रखा गया छोटे रूप में। जो मानस प्रेमी हमेशा हमारे साथ पाठ में भाग लेते थे उनकी तो सक्रिय भूमिका थी। इसके अलावा आचार्यों के चौक, साले की होड़ी, 12 ग्वाड़, इन मॉलों में हमने सूचना की वही नवान परायण इस बार रखा है। तो पहला ही नवान परायण बहुत सफल हुआ, वो जगह बहुत छोटी हो गई। तो उसके बाद निर्णय ये लिया गया कि किसी बड़े स्थान पर यह कार्यक्रम किया जाए। तो आज ये जो चांदी कटला देख रहे हो, ये चांदी कटला क्या है, बरसों से बंद था और लोगों ने बताया कि ये बहुत अंदर बाहर से बंद था। तो लोगों ने बताया कि अंदर बहुत बड़ी जगह है, 36 बाई 36 का इसका आंगन है। तो इनके मालिकों से संपर्क किया गया। उस समय 2 गेट के 2 मालिक थे, तो फिर दोनों से सहमति लेकर ये जो है नवान परायण इस आंगन में शुरू किया गया। तीसरे वर्ष किसी कारणवश कोई गलतफहमी से ये चांदी कटला नहीं दिया गया। तो मरनायक चौक में जो मदन मोहन भवन है, मोहता का है, वो उनके ट्रस्टियों से बात करके और वो जो भवन है वो लिया गया और उसमें ये नवान परायण रखा गया। और उसके बाद से लगातार इस चांदी कटला में ये आयोजन हो रहा है। शहर के लोग खूब इसमें आनंदपूर्वक कर भाग लेते हैं। जिस समय ये कार्यक्रम शुरू किया गया था उस समय जो और मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, तो नवान परायण का ही लोगों को उत्साह था। उसके बाद विभिन्न प्रसंगों के आधार पर झांकियाँ रखने का निर्णय हुआ ताकि छोटे छोटे बालक जो है वो इस कार्यक्रम में जुटें और उसका भी लाभ मिला। खूब बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया। अब हालांकि जगह जगह गरबा, दूसरे मनोरंजन के कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर भी 45 साल से इस चांदी कटला में जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, खूब लाभ ले रहे हैं। तो ये जो है जो संस्था का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से संस्था का क्या है जो गठन किया गया, मैं समझता हूँ कि वो सफल हुआ। अब जो संस्थापक सदस्य थे उसमें से तो बहुत कम रहे हैं, लेकिन जो है वो हालांकि हमारे शिवशंकर जी शर्मा बड़ा बाबू जो है उस समय संस्था का जो कार्य संभाल रहे हैं। मेरे से हालांकि उम्र में वो बड़े भी हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको शक्ति दी है। मेरा स्वास्थ्य तो अब थोड़ा नरम रहने लग गया है, फिर भी जहाँ तक संभव हो मैं कोशिश करता हूँ कि समिति के द्वारा जो भी कार्यक्रम रखे जाएँ उसमें मैं भाग लूँ। 26 जनवरी 1978 से पहले एक मीटिंग रखी गई जिसमें 16 सदस्यों ने भाग लिया और जिसमें ये निर्णय हुआ कि समिति का गठन 26 जनवरी भारत के राष्ट्रीय पर्व को किया जाए। और उसमें 2 मुख्य निर्णय लिए गए। पहला, प्रत्येक मंगलवार को बीकानेर शहर के किसी न किसी स्थान पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन रखा जाए और ये निःशुल्क रूप से लिया जाए। इसके लिए किसी से भी कोई जो है धनराशि स्वीकृत नहीं की जाए। और एक बड़ा निर्णय ये लिया कि चढ़ापे में भी थाली वगैरह नहीं रखी जाए, किसी तरह का चढ़ापा कोई नहीं रखे और प्रेम से जो है
सुंदरकांड के पाठ में भाग लेवे। तो दूसरा निर्णय शारदीय नवरात्रि में नवान्न पारायण का रखा गया। तो पहले प्रत्येक मंगलवार को किसी न किसी स्थान पर सुंदरकांड का पाठ रखा जाता था। सदस्यों की सक्रियता से एक दूसरे को बताते थे और एक दूसरे से पहले तो रिश्तेदारों के यहाँ, खुद के यहाँ रखे, और बाद में कई वर्षों बाद, मतलब अभी 10-15 साल पहले कुछ लोगों ने आग्रह किया कि मंगलवार की जगह अगर पाठ शनिवार को रखा जाए तो वो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। कर्मचारी लोग वो मंगलवार की रात्रि को थोड़ा लेट होता है, बुधवार को छुट्टी नहीं होती है, इसलिए शनिवार को ये पाठ रखा जाए। तो अभी 10-15 साल से ये सुंदरकांड का पाठ है जो विधिवत शनिवार को हो रहा है। व्यवस्था वही है, किसी प्रकार का कोई चढ़ापा नहीं लिया जाता। माइक की जो व्यवस्था के लिए 50 रुपये की फीस रखी गई है, वो इसीलिए कि माइक की जो खराबी हो उसको ठीक करने में उस पैसे को लगाया जाए।